रामलाल एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उम्र करीब 45 साल की, लेकिन ट्रक चलाने का अनुभव 20 साल से ज्यादा। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से था, लेकिन काम की वजह से पूरे देश में घूमता रहता था। उसका ट्रक उसका घर था, उसकी जिंदगी थी। दिन रात सड़कों पर दौड़ता, माल लाद कर एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाता। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। वह दिल्ली से मुंबई जा रहा था और रास्ता राजस्थान के रेगिस्तान से होकर गुजरता था। रात के 11 बज चुके थे और सड़क सुनसान थी। सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में दूर तक रेत के टीले नजर आ रहे थे। रामलाल ने रेडियो ऑन किया। पुराने गाने बज रहे थे, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। लेकिन सिग्नल कमजोर था, बीच बीच में आवाज कट रही थी। वह थक चुका था, लेकिन अगले ढाबे तक पहुंचना जरूरी था। ट्रक में लदा हुआ माल, फैक्ट्री के पार्ट्स समय पर पहुंचाना था। बस थोड़ी देर और, उसने खुद से कहा। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक आकृति नजर आई। एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ था, शायद एक बच्चा। रामलाल ने ब्रेक लगाया। ट्रक रुका। इस सुनसान जगह पर औरत अकेली, क्या हुआ होगा, उसने सोचा। वह ट्रक से उतरा और पास गया। बहन जी, क्या हुआ, मदद चाहिए, उसने पूछा। औरत ने मुंह ऊपर किया। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल। मेरा बच्चा बीमार है, अस्पताल ले चलो, उसने कमजोर आवाज में कहा। रामलाल को दया आई। चलो बैठो, अगला शहर 20 किलोमीटर दूर है। वह औरत को ट्रक में बिठाया। बच्चा उसकी गोद में था, लेकिन अजीब बात, बच्चा बिल्कुल शांत था, रो नहीं रहा था। ट्रक फिर चल पड़ा। रात और गहरा रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन रामलाल को पसीना आ रहा था। औरत चुप थी। कहां से हो तुम? रामलाल ने बात शुरू की। पास के गांव से, मेरा पति गुजर गया, उसने कहा। रामलाल ने सहानुभूति जताई, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। ट्रक की स्पीड मीटर पर नजर पड़ी, सुई हिल नहीं रही थी। अरे ये क्या? उसने ब्रेक चेक किया, लेकिन ट्रक चलता रहा। अचानक रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। एक पुरानी आवाज आई, भाई साहब रुक जाओ, खतरा है। रामलाल चौंक गया। रेडियो बंद था। औरत ने मुस्कुराया, डरो मत, बस थोड़ी दूर है। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ डरावना था। रामलाल ने गियर बदला, स्पीड बढ़ाई, लेकिन सड़क पर अजीब छायाएं नजर आने लगीं। दूर से ट्रकों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कोई ट्रक नजर नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? रामलाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। बच्चे ने पहली बार हिला। उसकी आंखें खुलीं, पूरी तरह काली, कोई सफेदी नहीं। रामलाल चीख पड़ा, तुम कौन हो? औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी गूंज रही थी जैसे कई आवाजें एक साथ। हम वे हैं जो इस रेगिस्तान में मर गए। सालों पहले एक हादसा हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने हमें लिफ्ट दी, लेकिन रास्ते में सब खत्म हो गया। अब हम हर रात किसी को ढूंढते हैं। रामलाल ने ट्रक रोका, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह घबरा गया। बाहर रेत का तूफान उठ रहा था। छायाएं करीब आ रही थीं, भूतियां, आकृतियां, ट्रक ड्राइवरों की तरह। नहीं, ये सपना है, उसने खुद को चिकोटी काटी। लेकिन दर्द हुआ। ये हकीकत थी। रामलाल को याद आया गांव के बुजुर्गों की कहानियां। राजस्थान के इस हिस्से में एक शापित सड़क थी। सालों पहले एक ट्रक हादसे में कई लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं भटकती थीं, नए ड्राइवरों को फंसाती थीं। भगवान बचाओ, उसने प्रार्थना की। लेकिन औरत करीब आ गई। उसका चेहरा बदल रहा था, सड़ी गली त्वचा, खाली आंखें। बच्चा अब एक कंकाल जैसा लग रहा था। रामलाल ने डैशबोर्ड से हनुमान चालीसा की किताब निकाली। जय हनुमान, उसने पढ़ना शुरू किया। औरत चीखी। ट्रक हिलने लगा। बाहर तूफान और तेज हो गया। कई मिनटों की जद्दोजहद के बाद ट्रक का दरवाजा खुला। रामलाल बाहर कूदा। वह भागा, रेत में गिरता पड़ता। पीछे मुड़कर देखा, ट्रक गायब था, सिर्फ रेत। सुबह होने वाली थी। दूर एक ढाबा नजर आया। वह वहां पहुंचा, हांफते हुए। ढाबे वाले ने पानी दिया। क्या हुआ भाई? रामलाल ने सब बताया। ढाबे वाला हंस पड़ा। अरे वो पुरानी कहानी, कई ड्राइवरों ने देखा है, लेकिन तुम बच गए। रामलाल ने कभी वो रास्ता नहीं लिया, लेकिन रातों में, सपनों में वो औरत आती है। अगर आपको यह ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले। आपका साथ हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली भयानक कहानी में।